बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बात आज हम करनी है MGT 501 के लेसन नंबर 36 की कन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन। ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, पहले तो इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, फिर लेक्चर की तरफ प्रोसीड करेंगे। और बेसिकली इसके अंदर हमें दो वर्ड्स के बारे में बात करनी है, कोई एडिशनल डिस्कशन है ही नहीं। सबसे पहली बात है जी कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट सिंपली कहते हैं इख्तलाफ को। अब देखिए हमारा दीन इस्लाम भी इस चीज की इजाजत देता है कि इख्तलाफ होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव वे में। हर जगह कन्फ्लिक्ट होता है, होना भी चाहिए, लेकिन वो कन्फ्लिक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कन्फ्लिक्ट नहीं होगा तब भी तरक्की नहीं होती, लेकिन कन्फ्लिक्ट नेगेटिव होगा तो वो तरक्की जो है वो कह रहे कि डिप्लीशन की तरफ आ जाएगी, कमी की तरफ आ जाएगी। क्या होता है बेसिकली कि मैं थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव कन्फ्लिक्ट समझा दूं। सॉरी। अब कन्फ्लिक्ट जो है, जिस तरह के एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, किसी टास्क पे काम कर रहा है, और उसका कोई कुलीग जो है वो कुछ टास्क में कमियां निकालता है, कन्फ्लिक्ट शो करता है, कहता है कि जी तुम्हें इस तरह नहीं इस तरह काम करना चाहिए। या दो लोग मिलके किसी एक टास्क पे काम कर रहे हैं तो कोई एक दोनों का आपस में इख्तलाफ हो जाता है कि यार हमें काम इस तरह करना चाहिए, दूसरा कहता है इस तरह करना चाहिए। और बातचीत से उन्हें रियलाइज होता है कि कौन सा तरीका ठीक है। जब वो अपने अपने आर्गूमेंट्स देते हैं, दोनों को रियलाइज हो जाता है कि किस बंदे का तरीका ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट। अब यहीं पे नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट राज हो जाता है कि अगर वो अना का मसला बना लें, वो कहे जी जो मैं काम कर रहा हूँ वही है, तुम कुछ भी नहीं हो, और वो उसकी बात सुनना भी गवारा ना करे। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट। अब ये जो नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट है ये प्रॉब्लमैटिक होता है। Conflict is a process in which one party perceives that its interests are being opposed or negatively affected by another party. देखिए जी, मैंने पहले बात की नेगेटिवली। Conflict is a process in which people agree over significant issues, thereby creating friction between parties. जी वो किसी इशू पर एग्री भी होते हैं। Conflict can exist when people have opposing interest, perception, feeling, किसी भी चीज पर conflict हो सकता है। लेकिन अगर वो नेगेटिव conflict होगा तो प्रॉब्लमैटिक होगा। अब लास्ट लाइन है जी, although conflict can be destructive, it can also be beneficial. डिस्ट्रक्टिव भी है, बेनिफिशियल भी है। when used as a source of renew और creativity, अगर उसे क्रिएटिविटी या रिन्यूअल के लिए यूज किया जाए तो वो बेनिफिशियल है, अदरवाइज वो डिस्ट्रक्टिव है। ऑर्गेनाइजेशनल conflict occurs when the stakeholder group pursue its interest at the expense of other stakeholder। जी, अगर एक को फायदा मिला कि दूसरे के नुकसान से, अगर व्हेन स्टेक होल्डर ग्रुप परस्यू इट्स इंटरेस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर स्टेक होल्डर, किसी एक के नुकसान से, गिवन द डिफरेंट गोल्स ऑफ स्टेक होल्डर, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल। सॉरी इनएविटेबल, हाँ ठीक है, कि ये कॉन्फ्लिक्ट नुकसानदेह भी होता है। अब आगे बात कुछ पॉइंट्स में बात कर रहा है जी, कॉन्फ्लिक्ट ट्रांजिशन इन कॉन्फ्लिक्ट थॉट। जी कॉन्फ्लिक्ट थॉट में जो ट्रांजिशन आती हैं, डिफरेंसेस आते हैं, उसके बाद होते हैं। In traditional view, conflict is a process in which people disagree over significant issues, creating friction between parties. अब देखिए जी, किसी इशू पर वो डिसएग्री हुए और फिर उनके दरमियान इख्तलाफ पैदा होना शुरू हो गया। ठीक है। One view of conflict is that it is dysfunctional and harmful to organization. एक conflict एक चीज ये है कि वो dysfunctional harmful हो organization के लिए, because struggle over incompatible goals is waste of time that prevents people and organization from being productive and reaching their potential। क्या हुआ कि अब ये क्या है कि बिकॉज स्ट्रगल ओवर इनकम्पैटिबल, जो गोल्स हमारे लिए कंपैटिबल नहीं, उनका स्ट्रगल जो है वेस्ट ऑफ टाइम होगा। ठीक है, तो लोगों को उससे यानी कि रोका भी जाता है। ऑन द अदर हैंड, interactionist view states that when conflict is based issues rather than personalities, it can enhance problem solving and creativity। अगर तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इशू पर हो, ना कि पर्सनल थॉट पर या पर्सनालिटी बेस्ड हो, तो वो जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटिविटी बेस्ड होता है। ह्यूमन रिलेशन व्यू स्टेट्स दैट कॉन्फ्लिक्ट इज नेचुरल occurrence and view we should accept the conflict।
और ये इंसानी नेचर है, कन्फ्लिक्ट जो है वो नेचुरल अकरेंस है, कन्फ्लिक्ट पैदा होता ही होता है और वो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ये गुड और बैड की बात मैं डिटेल में बता चुका हूँ आपको, नेक्स्ट बात करेंगे जी। टाइप्स एंड लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट। जी, कौन-कौन से लेवल है कन्फ्लिक्ट के? पहला है जी 4 टाइप्स उसने बात की। एक है जी इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट अकर व्हेन द ग्रुप विदिन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन डिसएग्री ऑन वेरियस इश्यूज। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर ही कोई ग्रुप जो है किसी एक इश्यू पर डिसएग्री हो जाता है, ये इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट है। Interpersonal conflict is due to the difference in goals, values, and styles between two or more people who are required to interact. दो लोग जब आपस में इंटरेक्ट होने जा रहे हैं और उन दोनों के दरमियान आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट अकर्स विद द वर्क ग्रुप ओवर गोल्स। एक वर्क ग्रुप के अंदर किसी गोल पर किसी चीज पर जब कॉन्फ्लिक्ट राइज होगा तो वो इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होगा। फिर आता है इंटरपर्सनल ग्रुप इज कॉन्फ्लिक्ट इज अ पर्सनल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ओवर डाइवर्जेंट गोल्स वैल्यूज एंड रूल्स। जी, बस इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो है पर्सन की बेस पर होगा और किसी डाइवर्जेंट गोल्स वैल्यूज या रूल्स किसी भी चीज की बेस पर हो सकता है। हम फिर टाइप्स ऑफ पहले आगे थे, हाँ कुछ और टाइप्स बात डिस्कस करेंगे। टास्क कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट ओवर कंटेंट एंड गोल्स ऑफ द वर्क। फिर रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट जी क्या है, टास्क कॉन्फ्लिक्ट के जी को कंटेंट मिला किसी का खास काम का या उसका कोई गोल बताया गया तो उस पर जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो टास्क कॉन्फ्लिक्ट है आएगा। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। दो लोगों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसका कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा। और प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट किसी काम के दौरान वो कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है उससे प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट कहा जाएगा। इसके बाद आता है जी इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल। अब कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स की बात करें कि 4 स्टाइल्स हैं। एक ऑब्लिगिंग स्टाइल है, ठीक है जी। ऑब्लिगिंग स्टाइल क्या होता है? इज बेस्ड ऑन द लो कंसर्न फॉर सेल्फ, हाई कंसर्न फॉर अदर्स। इसमें अपने बजाय दूसरों को कंसर्न की यानी कि आपका कंसर्न ये होता है कि किसी दूसरे को फायदा हो जाए एंड फोकसिंग द नीड्स अदर, दूसरों की जरूरत पूरी की जाए, उनको सेटिस्फाई किया जाए। Avoiding style on the basis is based on low concern for self and others and focus on suppressing setting side हाँ जी, ना अपने ऊपर ना दूसरों ऊपर कोई यानी कि फोकस किया जाता है, जस्ट फोकस होता है इग्नोर ऑल। कहते हैं इंटीग्रेटिव स्टाइल शोज हाई कंसर्न फॉर सेल्फ एंड फॉर अदर्स एंड फोकस ऑन कोलैबोरेशन, ओपननेस, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जी, क्या है जी? कंसर्न ऑफ सेल्फ एंड फॉर अदर्स, फोकस ऑन कोलैबोरेशन, ओपननेस, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अंदर क्या है, आप अपने आप पर फोकस करते हैं, दूसरों पर फोकस करते हैं, ठीक है, कोलैबोरेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इन चीजों पर फोकस किया जाता है। डोमिनेटिंग स्टाइल का शोज हाई कंसर्न फॉर सेल्फ, लो कंसर्न फॉर अदर्स। आप जब अपने ऊपर फोकस ज्यादा करते हैं, दूसरों पर फोकस नहीं करते, तो इसको डोमिनेटिंग स्टाइल कहा जाता है कि जिसमें आप डोमिनेट होने की कोशिश करते हैं दूसरों के ऊपर। कॉम्प्रोमाइज स्टाइल में ये होता है कि आप मॉडरेट लेवल पे अपने और दूसरों को लेकर चलते हैं, कुछ खुद कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कुछ दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करवा लिया, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएगा जी मैनेजर व्यू ऑफ मैनेज कॉन्फ्लिक्ट। जी, बात करेंगे नेगोशिएशन की। नेगोशिएशन क्या होता है? इट इज प्रोसेस यूज्ड बाय टू और मोर पार्टीज टू रीच अ म्यूचुअली एग्रीएबल एग्रीमेंट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस। जी, इसको सिंपल अल्फाज में समझ लें कि आप बाजार से कुछ भी को कपड़ा खरीदते हैं या फ्रूट खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो आपकी दुकानदार की जब प्राइस पे बहस होती है तो किसी एक प्राइस पर आप की बात तय हो जाती है, आप एग्री हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड नेगोशिएशन। अब नेगोशिएशन के 3 इश्यूज ने डिस्कस किए। एक है मैंडेटरी बार्गेनिंग इशू, परमिसिव बार्गेनिंग इशू और प्रोहिबिटेड बार्गेनिंग इशू। मैंडेटरी क्या होता है? फॉल विद इन डेफिनेशन ऑफ वेजेस और एंड अदर टर्म्स कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये बार्गेनिंग इशू है यानी कि जब आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं तो मैंडेटरी इशू क्या है कि जो वेजेस हैं वगैरह इनका जो बातचीत होती है, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है, ये मैंडेटरी बार्गेनिंग इशू है। परमिसिव क्या होता है? मे बी रेज्ड बट नाइदर साइड मे इंसिस्ट दैट दे बी बार्गेन्ड ओवर।
ये बात राइज की जा सकती है, रेज की जा सकती है, कोई भी हो सकती है ना ये, लेकिन दोनों साइड से इस पे इंसिस्ट नहीं किया जाता कि हमें काम करना है कि नहीं करना। प्रोहिबिटेड बार्गेनिंग इशू आर स्टेटली आउटलॉड, यानी कि कोई लॉ है, कोई कानून है कि ये काम नहीं करना है, ये काम करना है, तो प्रोहिबिटेड बार्गेनिंग इशू है कि इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगी, नो मोर डिस्कशन। जी, ये हमारा स्टूडेंट्स लेसन था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।